नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास मौर्य। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VK टेक एग्री। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आलू की अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। आलू में दोस्तों झुलसा रोग लगते हैं। एक अगेती झुलसा होता है, एक पछेती झुलसा। तो चलिए देखते हैं कि हम सबसे पहले अगेती झुलसा के बारे में देखते हैं। इसमें अगेती झुलसा जब लगता है आलू में, उसकी क्या लक्षण है और उसकी रोकथाम के लिए कौन कौन सी दवा यूज करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगेती झुलसा के लक्षण और रोकथाम। किसान साथियों, जब आलू में अगेती झुलसा लग जाता है तो दोस्तों इसमें आलू की जो पत्तियां होती हैं, आलू की पत्तियों की जो निचली सतह पर छोटे छोटे धब्बे पड़ने लगते हैं, जो कि काले रंग के होते हैं। और यह काले रंग के धब्बे धीरे धीरे ऊपरी सतह पर दिखने लगते हैं। धीरे धीरे आलू की पत्तियों की ऊपरी सतह पर भी दिखने लगते हैं। ऊपरी सतह पर दिखने के बाद पत्तियों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब यह ऊपरी सतह पर दिखने लगते हैं काले काले धब्बे, तो पत्तियों का जो सड़ना होता है वह स्टार्ट हो जाता है। पत्तियों के सड़ने के कारण पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण वह सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन नहीं बना पाता है, तो पौधे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। पौधों की कमज़ोर पड़ जाने के कारण इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने लगती है और अनेक प्रकार के फंगीसाइड्स तथा इंसेक्ट्स पौधे पर आक्रमण कर देते हैं, जिसके कारण पौधा रोगग्रस्त हो जाता है। और तने पर भी छोटे छोटे काले धब्बे पड़ने लगते हैं। कुछ समय बाद छोटे छोटे काले धब्बे पड़ने लगते हैं। छोटे छोटे काले धब्बे पड़ने के कारण पौधा नष्ट होने लगता है और यही अगेती झुलसा जो है पछेती झुलसा में कन्वर्ट हो जाती है। यही जो अगेती झुलसा है वो पछेती झुलसा में कन्वर्ट होने लगती है, क्योंकि पछेती झुलसा में पौधों के तने पर धब्बे पड़ना स्टार्ट हो जाता है और पौधा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। किसान साथियों, यह आलू का सबसे खतरनाक रोग है। यदि हम समय से इसका इलाज नहीं करते हैं तो इसका रोकथाम नहीं कर पाते हैं यदि समय से, तो यह रोग पूरी फसल को बर्बाद कर देता है और यह पैदावार में लगभग 70 से 80% तक की कमी कर देता है। यह जो रोग होता है झुलसा बहुत खतरनाक होता है। यदि हम इसका सही उपचार सही समय पर सही दवा न डालें, थोड़ा सा भी लेट कर दें, तो यह पूरी फसल को बर्बाद कर देता है, जिससे पैदावार में 70 से 80% तक की कमी आ जाती है। इसलिए आलू की फसल में रोग न लगने पाए, इसके लिए हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम 4 से 6 दिन भी लेट हो जाते हैं दवा डालने में, तो यह संपूर्ण फसल को बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। साथियों, यह शुरुआती दौर में थोड़ा ही दिखाई देता है, तभी हमको दवा डाल देनी चाहिए। नहीं तो जब ज़्यादा रोग लग जाता है तो उस टाइम दोस्तों जो होता है, कोई भी दवा हमारा उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाती है, उतना अच्छा नहीं काम कर पाती है। इसलिए दोस्तों, जब यह देखें कि आलू में झुलसा रोग लग रहा है, जब उसका थोड़ा सा ही लक्षण हमको कहीं कहीं दिखाई दे, तो दोस्तों तभी हमको कोई दवा दुकानदार से सलाह लेकर उसको बताकर कोई दवा ला लेनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस वीडियो को देखकर आप दुकानदार के पास जाइए, ये दवा लाकर उसके बाद छिड़काव कर दीजिए दोस्तों, या आपका आलू सही हो जाएगा। दोस्तों, जब रोग जो है झुलसा रोग लग जाता है, उस टाइम दोस्तों हमको सब महंगी दवा छिड़काव करनी चाहिए। हाँ, सस्ती दवा में काम नहीं चलता है। इसीलिए दोस्तों, जब हम देखें कि शुरुआती दौर शुरू हो रहा है, लग रहा है रोग, तो भी दोस्तों हमको दुकानदार के पास जाकर कोई हल्की दवा, उतना उस समय कॉस्टली नहीं पड़ता है, जब शुरुआती दौर होता है, उसमें कोई भी हल्की फफूंदीनाशक मिलाकर डाल देना चाहिए, तो उससे रुक जाता है। यदि आप नहीं डालते हैं, लापरवाही करते हैं, तो दोस्तों यह हमारा रोग बढ़ते बढ़ते अधिक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारी कोई भी दवा डालें तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देता है जितना बढ़िया रिजल्ट देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को बताते हैं फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में। दोस्तों 2 स्टेज में बताएंगे।
कि कौन कौन सी दवा डालनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज मतलब शुरुआती दौर, जब शुरुआत होने वाला हो, रोग पूरी तरह से लग नहीं गया हो, मतलब शुरू में कहीं कहीं उसके लक्षण दिखाई दे रहे हो, तब दोस्तों हमको स्प्रिंट आती है एक दवा एंडोफिल कंपनी की। तो उसका दोस्तों जो केमिकल फार्मूला होता है मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम दोनों का मिक्स होता है दोस्तों। यदि स्प्रिंट के नाम से नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों आप फार्मूला मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम के नाम से यदि मांगेंगे, दोनों मिक्स हो केमिकल, किसी भी कंपनी का हो, इसमें दोस्तों कई भी तरह के आते हैं, कई भी कंपनी, साफ हुआ, सिक्सर के नाम से भी आता है, मतलब नाम अलग हो सकता है, कंपनी अलग हो सकती है, लेकिन फार्मूला यही रहे। तो 50 ग्राम स्प्रिंट और 40 ग्राम दोस्तों उसमें कापर, 40 ग्राम सीजेंटा कंपनी का आता है ब्लू कापर के नाम से, उसमें 40 ग्राम कापर, और दोस्तों उसमें 5 ml स्टिकर, मतलब 50 ग्राम स्प्रिंट 40 ग्राम कापर को 1 लीटर पानी में घोलकर टंकी में टंकी में डालकर, टंकी को फुल पानी से भरकर उसमें दोस्तों 5 ml स्टिकर ऊपर से डाल देना चाहिए। दोस्तों स्टिकर को जो है उसमें मिलाना नहीं है, उसको जो है ऊपर से 5 ml डाल देना चाहिए। इन तीनों दवाओं को मिक्स करके उसके बाद दोस्तों छिड़काव करना चाहिए। यह जो है दोस्तों पहला स्टेज है, जब मतलब शुरुआती दौर हो, लक्षण थोड़ा थोड़ा दिखाई दें, तब दोस्तों इस दवा को मारने से यह जो रोग है उसी पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब दोस्तों सेकेंड स्टेज देखते हैं कि जब रोग लग गया हो, मतलब झुलसा रोग लग गया हो, तब हम देखते हैं कौन कौन सी दवा डालते हैं। तो उसमें दोस्तों नेटिवो एक दवा आती है बायर कंपनी का, उसमें जो है दोस्तों टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्टोबिन 2 केमिकल मौजूद होते हैं नेटिवो में। दोस्तों इस फार्मूला में और भी कोई कंपनी हो यदि बनाती हो इस फार्मूला को, उसको भी ले सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि नेटिवो ही बायर कंपनी का मिले तभी वही चाहिए हमको, ऐसी बात नहीं है। उसमें दोस्तों टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्टोबिन यह 2 केमिकल यदि किसी भी दवा में मिक्स हो तो दोस्तों आप ले सकते हैं। तो नेटिवो जो है 15 ग्राम नेटिवो और 40 ग्राम उसमें ब्लू कापर और 5 ml स्टिकर को डालकर आप छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जो दवा है नेटिवो 15 ग्राम, ब्लू कापर 40 ग्राम और 5 ग्राम ऊपर से स्टिकर डालकर आप 1 टंकी पानी में घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। यह जो मात्रा बताए हैं क्वांटिटी 15 ग्राम नेटिवो, 40 ग्राम ब्लू कापर और 5 ml स्टिकर, यह दोस्तों 1 टंकी पानी मतलब 15 लीटर पानी के लिए यह डोज है। तो दोस्तों यह जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।